हेलो दोस्तों, कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित हिंदी सीरियल जुई मुई में अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत रही अभिनेत्री ईशा सिंह आज टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। मासूम मुस्कान, दमदार अभिनय और हर किरदार में जान डाल देने वाली ईशा ने बहुत ही कम उम्र में सफलता की ऐसी कहानी लिखी जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ईशा सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उनके माता पिता कौन हैं? उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? महज 16 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली ईशा ने किन किन सुपरहिट सीरियल्स में काम किया? उनकी लव लाइफ को लेकर क्या क्या अफवाहें उड़ी? उनकी नेटवर्थ कितनी है? वो किस तरह की लाइफस्टाइल जीती है? और उनके पास कौन कौन सी लग्जरी कारें हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभिनेत्री ईशा सिंह की जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको ईशा सिंह की पूरी बायोग्राफी विस्तार से जानने को मिलेगी। दोस्तों, ईशा सिंह का जन्म 24 दिसंबर 1999 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ। एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार में जन्मी ईशा बचपन से ही बेहद चंचल, आत्मविश्वासी और प्रतिभाशाली थी। उन्हें अभिनय, डांस और मंच पर प्रस्तुति देना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वो अक्सर हिस्सा लेती थी और यही से उनके भीतर एक अभिनेत्री बनने का सपना साकार लेने लगा। ईशा के पिता का नाम पंकज सिंह है, जबकि उनकी माता का नाम रेखा सिंह है। परिवार में उनके छोटे भाई रुद्राक्ष सिंह भी है। ईशा अपने परिवार के बेहद करीब है और कई इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि उनके माता पिता ने हर कदम पर उनका साथ दिया। जब उन्होंने अभिनय को करियर बनाने की इच्छा जताई, तब शुरुआत में उनके पिता को थोड़ी चिंता थी, क्योंकि मनोरंजन जगत में इतनी कम उम्र में करियर बनाना आसान नहीं माना जाता। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी का आत्मविश्वास और मेहनत देखी तो उन्होंने पूरा समर्थन दिया। ईशा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्री भवन भारती पब्लिक स्कूल भोपाल से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ उनका ध्यान अभिनय की ओर भी बढ़ता गया। किशोरावस्था में भी उन्होंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया और कुछ ही समय बाद उन्हें मुंबई से पहला बड़ा अवसर मिला। महज 16 साल की उम्र में ईशा को अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक मिला। उन्होंने टीवी सीरियल इश्क का रंग सफेद में मुख्य किरदार निभाया। इतनी कम उम्र में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाना आसान नहीं था, लेकिन ईशा ने अपने शानदार अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों दोनों का दिल जीत लिया। यही वो पल था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें टीवी इंडस्ट्री में एक नई पहचान दिलाई। पहले ही धारावाहिक की सफलता के बाद ईशा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार मेहनत, अनुशासन और अभिनय के प्रति समर्पण ने उन्हें टीवी की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। इसी सफलता के बाद ईशा सिंह को एक के बाद बड़े एक प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिनमें उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर अपने अभिनय क्षमता का शानदार परिचय दिया। ईशा सिंह के करियर की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई, जब उन्हें टीवी सीरियल इश्क का रंग सफेद में दाहनी त्रिपाठी का मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला। उस समय उनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी। पहले ही सीरियल में उन्होंने एक विधवा युवती का चुनौतीपूर्ण किरदार निभाया। शुरुआत में इस किरदार को लेकर कई लोगों को संदेह था, लेकिन ईशा ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। इस शो ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई और वो रातों रात टीवी की नई स्टार बन गई। इसके बाद वर्ष 2016 में ईशा को ऐतिहासिक ड्रामा एक था राजा एक थी रानी में मुख्य भूमिका निभाने का अवसर मिला। इस सीरियल में भी उन्होंने अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। लगातार 2 सफल धारावाहिकों के यह साबित कर दिया कि ईशा केवल एक हिट शो तक सीमित रहने वाली अभिनेत्री नहीं, बल्कि वो हर तरह के किरदार को बखूबी निभा सकती है। साल 2018 में ईशा सिंह ने इश्क सुभान अल्लाह में ज़ारा सिद्दीकी का किरदार निभाया। यह शो सामाजिक मुद्दों पर आधारित था और इसमें उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा हुई। ज़ारा के मजबूत और आत्मविश्वासी किरदार ने लाखों दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। इसी शो ने ईशा को भारतीय टेलीविजन की प्रमुख अभिनेत्रियों की सूची में शामिल कर दिया। इसके बाद वर्ष 2021 में उन्होंने सिर्फ तुम में सुहानी शर्मा की भूमिका निभाई। इस शो में उनकी और सह कलाकार की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। रोमांटिक और भावनात्मक दृश्यों में उनके अभिनय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर तरह की भूमिका में खुद को ढाल सकती है। साल 2023 में ईशा सिंह फैंटेसी ड्रामा बेकाबू में नजर आई। इस धारावाहिक में उन्होंने बिल्कुल अलग अंदाज में अभिनय किया। इससे यह साबित हुआ कि वे केवल पारिवारिक या रोमांटिक कहानियों तक ही सीमित नहीं,
बल्कि नए और चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने से भी पीछे नहीं हटती। इसके अलावा ईशा सिंह ने मिडिल क्लास लव फिल्मों में भी काम किया, जिससे उन्होंने टेलीविजन के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। रियलिटी शो की बात करें तो ईशा सिंह ने बिग बॉस 18 में बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया। इस शो में उनके शांत स्वभाव, समझदारी और स्पष्ट सोच को दर्शकों ने काफी पसंद किया। बिग बॉस के घर में उन्होंने कई यादगार पल दिए, जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। आज ईशा सिंह भारतीय टेलीविजन की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने बहुत कम उम्र में मेहनत, प्रतिभा और लगातार अच्छे अभिनय के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी हर नई भूमिका का उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों, अगर ईशा सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखा। कई बार उनका नाम उनके सह कलाकार अविनाश मिश्रा के साथ जोड़ा गया, खासकर बिग बॉस 18 के बाद। सोशल मीडिया पर दोनों की डेटिंग, यहाँ तक कि सगाई की अफवाहें भी तेजी से वायरल हुई, लेकिन बाद में ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा दोनों ने ही इन खबरों का खंडन करते हुए साफ कहा कि वे केवल अच्छे दोस्त थे और उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वर्तमान समय में ईशा सिंह सिंगल है और उनका पूरा ध्यान अपने अभिनय करियर पर है। ईशा सिंह को अभिनय के अलावा ट्रैवलिंग, डांस, म्यूजिक सुनना, फोटोग्राफी और अपने परिवार के साथ समय बिताना बेहद पसंद है। वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय रहती है और समय पर अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो भी साझा करती है। अगर उनके सम्मान और उपलब्धियों की बात करें तो अपने शानदार अभिनय के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और नामांकनों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने पहले ही शो से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और बाद के वर्षों में भी विभिन्न टीवी अवार्ड्स में उन्हें कई बार नामांकन मिला। कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल करना उनके टैलेंट और मेहनत का ही प्रमाण है। अब बात करते हैं उनके लाइफस्टाइल की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईशा सिंह मुंबई, महाराष्ट्र में एक खूबसूरत अपार्टमेंट में रहती है। उनकी जीवन शैली काफ़ी सादगीपूर्ण होने के साथ साथ स्टाइलिश भी मानी जाती है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जाता है कि उनके कार कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी गाड़ियां शामिल है। कमाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईशा सिंह की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 20 से 25 करोड़ बताई जाती है। वो एक एपिसोड के लिए लगभग 60 से 70 हजार रुपये तक की फीस लेती है। आज ईशा सिंह उन अभिनेत्रियों में शामिल है जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और अभिनय के दम पर कम उम्र में ही लाखों लोगों का दिल जीता है। चाहे भावनात्मक किरदार हो, रोमांटिक भूमिका हो या चुनौतीपूर्ण अभिनय, उन्होंने हर बार खुद को साबित किया है। यही कारण है कि उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ती ही जा रही है और दर्शक उनके नए नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, यह थी अभिनेत्री ईशा सिंह की पूरी बायोग्राफी। आपको उनकी जिंदगी का कौन सा सब पहलू सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगा? आपको उनका कौन सा सीरियल सबसे ज़्यादा पसंद आया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बायोग्राफी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही आपके पसंदीदा सितारों की दिलचस्प और विस्तृत बायोग्राफी लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।